घर के काम करते करते बाल हमारे सफ़ेद हो चुके हैं और हम अभी तक उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद में भी हम यही सोच रहे हैं कि हम अपनी रूटीन को कैसे रखें, अपने घर के काम को किस तरीके से करें कि हमारे घर के काम जो है वो टाइम से हो जाए, टाइम से भी हो जाएं, साथ में हम अपने आप को खुश भी रख सकें और हमारे साथ में हम अपने पूरे परिवार को खुश रख सकें। लेकिन अभी तक हम कंफ्यूज्ड हैं। तो चलिए आप आज के वीडियो में मैं आप सभी का थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न दूर करूँगी, थोड़ी-सी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी कि अपनी रूटीन हम किस तरीके से बनाएँ कि रात होते-होते हमें लगे कि हाँ, आज का हमारा जो दिन है वो प्रोडक्टिव दिन निकला है, हमने अपने घर के काम जो है वो सही तरीके से कर लिए हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विन्स एंड मैं हूँ श्रद्धा जैन। और आज आपके साथ में मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना मैंने अपने चैनल का नाम शेयर नहीं किया। जो नए नए मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, तो उन्हें पता नहीं होता है, वो सिर्फ स्क्रॉल करते करते चैनल पे आ जाते हैं, वीडियोस को देख लेते हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस तरीके के मोटिवेशनल एंड रूटीन, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स है उन्हें यदि रूटीन वीडियो देखना पसंद है तो बस वही कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेगा। तो यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दिन जो है वो है संडे का, सुबह का ही टाइम हो रहा है, सुबह के भी 8:30 बज रही है। तो संडे यानी कि थोड़ा सा लेजी डे होता है। लेजी डे इसलिए क्योंकि सुबह जल्दी उठना नहीं होता है, उठने के बाद में भाग भाग के बच्चों को उठाना, उनका टिफ़िन बनाना, ये सारा जो टेंशन है वो संडे के दिन नहीं होता है। तो मैं भी आराम से उठी थी। मैं उठी थी आज 6:45 बजे के करीब। बच्चों को मैंने उठाया था 7:30 बजे और उसके बाद में उठ के बस उन्होंने हाथ मुँह धोया। उसके बाद मैंने उनको जो ड्राई फ्रूट के मैंने लड्डू बना के रखे हैं ना, तो उनको मैंने लड्डू दे दिए थे। फिर बच्चे लड्डू खाना पसंद करते हैं नहीं, लेकिन जब लड्डू बनाए थे ना तभी मैंने उनको बोल दिया था कि जितने दिन तुम लड्डू खाओगे ना उतना टाइम मैं तुमको दूध नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चों को दूध पीना भी पसंद नहीं है। तो ये शर्त पे बच्चे मान गए थे। तो सुबह सुबह वो जैसे उठे हुए उन्होंने ब्रश किया तो उनको खाली पेटी मैंने लड्डू दे दिया था। तो जब ये सर्दी वाले लड्डू होते हैं ना, तो बच्चों को खाली पेटी यदि हम देते हैं ना तो उनके बेनिफिट्स और भी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको दे दिया था। और अभी उनको करीबन 1 घंटा हो गया है लड्डू खाए हुए। और सुबह से मैंने भी चाय नहीं पी थी, क्योंकि सुबह सुबह मैंने 2 ग्लास मतलब गर्म पानी पिया था, तो चाय पीने का कुछ मन था नहीं। तभी बस जेंट्स साहब भी उठे हैं, थोड़ा सा वो भी लेट उठे हैं और उठते से ही थोड़ा सा उनको गले में खराश हो रही थी, तो मैंने उनको गर्म पानी दिया था और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो नमक वाला जो गर्म पानी होता है ना, उससे यदि हम गार्गल्स करते हैं तो जो हमारा गला होता है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। जो खराश होती है ना वो थोड़ी सी सही हो जाती है। तो बस वो मैंने दिया। उसके बाद में मैंने चाय बनाई थी सबके लिए, चारों के लिए, और फिर सब ने आराम से बैठ के चाय पी। और उसके बाद में बच्चे गए हैं अपने स्टडी करने के लिए, क्योंकि वैसे संडे का दिन है, आज स्कूल की तो छुट्टी है, ट्यूशन की भी छुट्टी रहती है, लेकिन अभी बच्चों के स्कूल के जो एग्ज़ाम्स है ना, यूनिट टेस्ट थर्ड, वो उनके आने वाले हैं, 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। तो उसके कुछ दिन पहले ही जो ट्यूशन है वहाँ पर उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी बच्चों के वहीं पे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कल से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, सैटरडे से। तो कल एक पेपर हुआ था, आज भी उनका पेपर है, मंडे को भी है, तो कंटिन्यूस 6 दिन तक उनका पेपर रहेगा। तो इसीलिए आज ट्यूशन जाना है उनको 1 बजे की उनकी ट्यूशन है। तो इसलिए मैंने उनको सुबह थोड़ा टाइम से उठा दिया था। बाकी संडे के दिन मैं उनको थोड़ा सा लेट उठाती हूँ, आज टाइम से उठाया था ताकि जो उनकी पढ़ाई है वो अच्छे से हो जाए। बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं और मैं यहाँ पर जो काम है बस मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो रूटीन की अगर बात करो ना, तो रूटीन हर दिन एक जैसी नहीं होती है, वो डिपेंड करती है हमारी बॉडी पर, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी बॉडी जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। किसी दिन हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सी फील होती है, इतना एनर्जेटिक फील होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी घर के काम कर लेते हैं, इवन हम एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं। और किसी दिन हमारी बॉडी जो होती है ना वो भी सपोर्ट नहीं करती है, मतलब काम करने का उतना मन नहीं होता है। तो मैं किस तरीके से अपनी रूटीन को फॉलो करती हूँ, जैसे कि आज संडे का दिन था, सुबह सुबह जैसे कि लेट उठी थी, तो उठने के बाद में मेरा इतना काम करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी बॉडी को बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं किया। मैं उठी थी, उठने के बाद में मैंने कुछ भी काम नहीं किए। बाकी आपको पता है मैंने अपनी अर्ली मॉर्निंग जो है रूटीन शेयर करी हुई है। मैं उठती हूँ जल्दी सुबह 5 सवा 5 बजे, और उठने के बाद में वही थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, योगा करना, फिर छोटे मोटे घर के जो डस्टिंग क्लीनिंग के काम होते हैं थोड़े बहुत, वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। उसके बाद में वही भाग भाग के बच्चों का टिफ़िन बनाना, उनको उठाना, उसके बाद में मतलब ढेर सारे काम होते हैं।
लेकिन रोज़ काम करते-करते ना हमारी बॉडी भी थक जाती है, मतलब फिज़िकल, मेंटली हम दोनों तरीके से थक जाते हैं। तो कोई दिन ऐसा होना चाहिए कि हम आराम से काम करें। काम तो ख़ैर करने हैं, ऐसा नहीं है कि संडे है तो काम नहीं होंगे। काम इवन छुट्टी वाले दिन काम और ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी रूटीन को थोड़ा-सा अपने बॉडी के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं। तो सुबह मतलब मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, मैं आराम से बस गर्म पानी मैंने किया, कोई योगा नहीं करी, कोई डस्टिंग क्लीनिंग का काम कुछ भी मैंने नहीं किया था। हाँ, ये है कि छुट्टी का दिन है, थोड़ी-सी मैं बच्चों की हेल्प भी ले लेती हूँ, बट आज बच्चों का पेपर है तो आज मुझे बच्चों की हेल्प भी नहीं मिलेगी, तो ये सब चीज़ें मुझे पता थी। तो इसीलिए मैंने सुबह आराम से रिलैक्स कर लिया था, आधा पौन घंटा उठ गई थी, लेकिन उठने के बाद में भी थोड़ा-सा ना अपने आप को मी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारी आँख खुले और उठते से ही हम एकदम से काम पे लग जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है हर दिन। तो बस मैं उठी थी आराम से, मैंने 1 घंटा रिलैक्स, मैं आराम से बालकनी में गर्म पानी लेके मैं बालकनी में बैठ गई थी आधा घंटा। कुछ देर मैंने मोबाइल के अंदर स्क्रॉलिंग वगैरह सब कुछ करी, क्योंकि आज काम मेरे बहुत सारे हैं। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि आज मुझे ढेर सारे काम जो है वो करने हैं। तो बस मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा-सा रिलैक्स मोड से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद में जब मैंने 1 घंटा रेस्ट किया, फिर मैं डायरेक्ट नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि नहाने के बाद में बॉडी के अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है। तो बस मैं नहाने गई, नहाने के बाद में अब मैं काम पे लगी हूँ, तो अब मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। अब ये कि आज मुझे क्या-क्या काम जो है वो करने हैं, तो ये मैंने 1 दिन पहले ही थोड़ा-सा माइंड में सेट कर लिया था। यदि आप बिगिनर्स हैं तो आप एक डायरी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि आपको नेक्स्ट डे क्या-क्या काम करने हैं। रूटीन के जो काम है वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी करने होते हैं, तो वो आप एक टू डू लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा चल क्या रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। घर के काम तो मेरे चल ही रहे थे, और ये वाली जो वीडियो क्लिप है ना, ये है थर्सडे की रात की ये क्लिप है, मतलब कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद की। तो फ्राइडे को इनकी शॉप की छुट्टी थी, तो प्लानिंग हमारी पहले से ही चल रही थी कि ये बालकनी का थोड़ा-सा मेकओवर करना है। तो बालकनी अभी हमारी नई-नई रिनोवेट हुई है, तो इसको मुझे मेकओवर करना है। तो यहाँ पर जो ये अलमीरा पड़ी हुई है ना, ये बहुत साल पुरानी है, मतलब इसके ऊपर थोड़ी-सी जंग वगैरह भी लग गई थी। तो इसको मुझे थोड़ा-सा कलर वगैरह करना था, तो जेन साहब ने बोला कि मैं कर लूँगा। तो फ्राइडे के दिन जैसे इनकी छुट्टी रहती है, तो गुरुवार की रात को ही ये मतलब शॉप से आए थे, तो ये पेंट लेके आए थे। अभी मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सा पेंट ये कर रहे हैं। फ्लोरिंग पे हुआ रहने दो ना, थोड़ा बहुत कहीं डबल हाथ करना पड़े तो खत्म मत करो। हाथ से उंगली से नहीं दब रहा मेरे, क्या हो गया? नहीं नहीं, ये थोड़ा ऐसे ही रहता है टाइट। तो ये वाला मतलब पेंट ये लेके आए, 2 तरह के पेंट लेके आए। एक तो ये स्प्रे पेंट है, ये थोड़ा-सा कॉस्टली आया था, और ये खैर मैंने ही चूज़ किया था। और उसके बाद में एक पेंट और इन्होंने ऑयल पेंट भी लेकर आए थे, तो 2 तरीके के पेंट लेके आए थे। तो इन्होंने कुछ मोबाइल में डिज़ाइन निकाली थी कि इस तरीके का मैं इस अलमारी के ऊपर डिज़ाइन वाला पेंट जो है वो करूँगा। तो बस इसी तरीके की प्लानिंग चल रही थी। तो जो डिज़ाइन बनानी थी उसके लिए उन्होंने गुरुवार की रात को ही स्प्रे कर दिया था, ताकि ये रात भर में सूख जाएगा, और फिर नेक्स्ट डे जो बेस कलर करना था ऑयल पेंट वाला, वो दूसरे दिन करेंगे। तो कुछ इस तरीके की प्लानिंग चल रही थी। तो अब जो फाइनल रिज़ल्ट रहेगा वो मैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में शायद शेयर कर पाऊँगी, इस वीडियो में शायद शेयर नहीं कर पाऊँगी। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगी कि जो फाइनल रिज़ल्ट था वो कैसा आया था। बट हाँ, लिटरली अलमीरा जो थी वो हमारी बिल्कुल न्यू हो चुकी थी। तो आपके पास में भी इस तरीके की अगर बहुत साल पुरानी अलमीरा है जिस पर जंग लग गई है, बिल्कुल मतलब ख़राब सी दिखती है, तो आप इस तरीके से मेकओवर कर सकते हो अलमारी का। तो काफ़ी अच्छा जो था वो उसके ऊपर कलर हो गया था। तो यहाँ पर चलो बात क्या चल रही थी, हाँ, सुबह का वही वही कि टाइम चल रहा है और काम बहुत सारे करने हैं, तो मतलब मैं पूरा लिंक वाइज काम करती हूँ, पैरेलल में काम करती हूँ। किचन के काम भी साथ में चल रहे होते हैं और बाहर के काम भी साथ में चल रहे होते हैं। तो सोफ़े के कवर, क्योंकि आज मुझे रूटीन वाले कपड़े नहीं धोने थे, क्योंकि रूटीन वाले कपड़े मैंने कल धो दिए थे। रोज़ वॉश नहीं करती हूँ, हर ऑल्टरनेट डे पे वॉश करती हूँ। तो आज मशीन बिल्कुल फ्री थी, तो आज फिर मैंने मशीन के अंदर सोफ़े के कवर डाल दिए थे। सोफ़े के कवर बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे वैसे भी, तो वो मैंने मशीन के अंदर डाल दिए थे। और साथ में जो कुशन कवर थे वो भी मुझे वॉश करने थे, बट वो मुझे हाथ से वॉश करने हैं। तो बस वो मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम अगर उनको भिगो दो ना तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और साथ में ना कुछ और भी कपड़े थे, जैसे कि जिन साहब के कुछ टी शर्ट वगैरह रहते हैं, नए नए जो ये कपड़े रहते हैं ना थोड़ा डार्क कलर के, तो उनको अगर मशीन में डाल दो ना तो उसके ऊपर थोड़े से जैसे ना बाकी दूसरों कपड़ों के जो रेशेज़ होते हैं ना वो चिपक जाते हैं, तो वो कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो उनको भी मैं हाथ से धोती हूँ, और जो वाइट कलर की शर्ट टी शर्ट होती है उनको भी हाथ से धोती हूँ। तो जितने भी हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो सारे मैंने बकेट में भिगो के रख दिए हैं। तो वो घंटे 2 घंटे के बाद में मतलब घर के मेरे सारे काम हो जाएंगे, तो लास्ट में मैं उनको भी धो दूँगी।
और ये काम करने के बाद में अब मैं यहाँ गई हूँ किचन में, क्योंकि जिन साहब कुछ शॉप पे जाना होता है और वो खाना खा के ही जाते हैं। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ आरेठा की सब्ज़ी। तो चाय मैंने बनाई थी, तो साथ में ही मैंने आरेठा बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि इनको बॉईल करने में टाइम लगता है। तो ये आपकी प्लानिंग जो है वो पहले से चलती रहनी चाहिए कि किस काम को हमको पहले करना है, किस काम को हमको बाद में करना है, किस तरीके से हम पैरेलल में काम करें कि हमारे काम जो है वो जल्दी हो जाए। और एक टारगेट लेके ज़रूर चलना है कि घर के काम जो है वो आपको 2 घंटे में करने हैं, 3 घंटे में करने हैं, 4 घंटे में करने हैं। तो अगर आप टारगेट लेके चलेंगे तो आपके काम जो है वो टाइम से पूरे हो ही जाएंगे। तो मतलब यही है कि चाय पीने के पहले मैंने चढ़ा दिए थे आरेठा, क्योंकि उनको पकने में टाइम लगता है। और चाय जब मैं पीती हूँ तो आप सबको पता है कि पूरी फैमिली साथ में बैठती है, स्पेशली छुट्टी वाला दिन होता है, बच्चे, हस्बैंड, हम सब जने। तो आधा घंटा मैं बैठ गई थी। तो करीबन जब मैं उठी थी, जब तक ये आरेठा पक गए थे, तो उसके बाद में मैंने उसको कुकर में से निकाल दिए थे और फिर उनको हाथों हाथ छील भी दिया था। साथ में मैं बना रही हूँ चावल की राब। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो सर्दियों में मतलब ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है खाने में, पीने में। कढ़ी हो गई, गरम गरम कढ़ी बना लो, या गरम गरम जैसे मकई की राब है, कभी चावल की राब है, तो ये मतलब पीने में बड़ी अच्छी लगती है। और अभी तो जैसे मौसम जब से ठंडा हुआ है ना, तो उठते से ही जैसे कभी किसी को खांसी हो रही है, कभी किसी को जुकाम हो रहा है, कभी गले में खराश हो रही है, तो ये गरम गरम चीज़ें खाने पीने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस राब जो थी वो बनी गई थी, और राब की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ में कभी शेयर करूँगी। वैसे विंटर्स के अंदर तो ये हर ऑल्टरनेट डे पे मेरे घर के अंदर बनती है, और बाकी गर्मियों में इतना पीने का इसका मन नहीं होता है, तो सर्दियों में तो मतलब ये बनती है। तो मैं मतलब अभी आप समझ लो बनती ही रहेगी, मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर कर दूँगी। और बाकी जिसको देखनी है वो कमेंट सेक्शन में रेसिपी करके लिख देना, तो मुझे थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ जल्दी से इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। और यहाँ पर मैं आरेठा की सब्ज़ी जो है वो भी शेयर कर रही हूँ। तो आरेठा शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो ये आलू के जैसा ही दिखता है। तो हमारे घर के अंदर आलू, प्याज, लहसुन ये नहीं खाया जाता है, मतलब हम खाते ही नहीं, 12 ही महीने हमारे घर के अंदर नहीं बनता है। तो ये आलू का ही एक रिप्लेसमेंट आप समझ लो। बट आलू जो होता है वो ज़मीन के अंदर लगता है, और आरेठा जो होता है ना ये ज़मीन के ऊपर लगता है। इसकी एक जैसे ना भिंडी की, करेले की जैसे बेल चलती है ना, बिल्कुल दीवार पर बिल्कुल उस तरीके की बेल चलती है, और उसके ऊपर ये लगते हैं। और ये देखो दिखने में कुछ इस तरीके के लगते हैं, लेकिन आलू को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो 2-3 सीटी में पक जाते हैं। इनको 7 से 8 सीटी लगानी पड़ती है, और इसके ऊपर के जो छिलके होते हैं वो थोड़े से कड़क होते हैं। तो बस उसको छील के निकाल दिया था। उसके बाद में उसको बिल्कुल इस तरीके से मैंने पीस कर लिए थे। और तड़का जो लगता है वो भी जैसे आलू की सब्ज़ी बनती है बिल्कुल उसी तरीके का बनता है। लेकिन हाँ, मैंने थोड़ा सा इसका मतलब एक बाइंडिंग के लिए मैंने तेल के अंदर 1 टेबल स्पून बेसन डाल दिया था। तो बेसन से देखो इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है, और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आज का जो हमारा खाना रहने वाला है वो है आरेठा की सब्ज़ी है, साथ में चावल की मैंने राब बनाई है, और कच्ची केरी की जो सब्ज़ी थी वो मैंने कल बनाई थी, अचार जैसी खट्टी मीठी वाली, तो वो मेरी कल की पड़ी हुई है। और साथ में मैं बनाऊंगी एकदम गर्मा गर्म से फुलके। तो आज संडे वाला दिन है, छुट्टी वाला दिन है, तो आज थोड़ी सी बच्चों से ना हेल्प भी मिल जाएगी। तो बाहर की जो डस्टिंग का काम है ना, दोनों उनके रूम की डस्टिंग प्लस मेरे रूम की डस्टिंग प्लस हॉल की डस्टिंग, ये काम जो है वो बच्चे कर लेंगे। तो ये मतलब कल ही मैंने सोच रखा था कि आज मुझे आटा चक्की भी चालू करनी, क्योंकि आटा जो है वो मतलब आप समझ लो ख़त्म ही हो गया, सिर्फ आज के दिन चल जाएगा। अभी सुबह की रोटी बनेगी और शाम की बन जाएगी, बस उतना ही आटा रखा हुआ है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 2 दिन का आटा रहे तब तक मैं आटा चक्की चालू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जैसे आटा है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए फिर मैं गेहूँ वगैरह पीसूँ तो ये मुझे सही नहीं लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले पीस लेती हूँ। तो कल ही मुझे आटा चक्की चलानी थी सैटरडे के दिन ही, बट फिर दिमाग में आया कि चलो संडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन है, क्योंकि जिस दिन आटा चक्की चलती है ना तो उस दिन पूरा दिन मेरा काम में निकल जाता है, तो पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए मैंने आज का दिन चूज़ किया ताकि थोड़ी सी बच्चों की हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर आटे के डब्बे में जितना भी आटा था वो मैंने सारा ही ले लिया है, क्योंकि फिर मुझे डब्बा जो है वो साफ़ करना है। और साथ में ये आटे की जो छलनी है ना, ये भी जिस दिन मैं आटा मतलब जिस दिन ख़त्म होता है फिर डिब्बा वगैरह धोती हूँ, तो उस दिन मैं छलनी को भी अच्छे से रगड़ के धो देती हूँ। रोज़ तो धोना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि धो तो उसको सूखने में टाइम लगता है। तो इसीलिए जिस दिन ये डिब्बा धुलता है तो उस दिन मैं फिर ये छलनी जो है वो भी धो देती हूँ, और फिर उसके बाद में इसको मैं अच्छी सी धूप लगा देती हूँ। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पर जितना आटा था वो मैंने छान लिया था, तो सारे आटे की ज़रूरत नहीं थी, तो जितने आटे की ज़रूरत थी वो मैंने परात में लिया, और बाकी का आटा मैंने निकाल के रख दिया था, तो वो शाम को काम आ जाएगा। और अब यहाँ पर बस मैं फटाफट से रोटी भी बना रही हूँ, क्योंकि जिनसा भी नहा के निकल चुके हैं, और इस बीच में मैं उनकी ड्रेस के प्रेस करने के लिए भी गई थी।
तो मतलब ये सारे काम जो होते हैं, देखो सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, आपके भी घर में काम होते हैं, मेरे भी घर में काम होते हैं। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी भी रह जाती है, लेकिन हाँ, काम तो सारे होते हैं। और आज का जो वीडियो है वो बस इसी पे बेस्ड है कि हम अपनी रूटीन को किस तरीके से रखें। तो हमारी रूटीन जो होती है वो हमारे हिसाब से डिसाइड करनी चाहिए, ना कि किसी को देख कर। आप मेरे वीडियोस को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि जैसा काम मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप काम करें। जितने जल्दी मैं अपने घर के काम से फ्री हो जाती हूँ, उतने ही जल्दी आप भी अपने काम से फ्री हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सुबह बिल्कुल 4 बजे उठ जाते हैं। मैं ऐसे ही लेडीज़ के वीडियोस भी देखती हूँ, मैं भी मोटिवेट होती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बॉडी वैसी नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँ। 4 बजे यदि आपको उठना है तो उसके लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग 10 बजे, साढ़े 10 बजे सो जाते हैं तो वो सुबह 4 बजे उठ जाएँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उनकी नींद पूरी हो जाती है। लेकिन मेरे घर के अंदर हम इतने जल्दी नहीं सो पाते, क्योंकि साढ़े 10, 11 बजे तो जैन साहब मेरे हस्बैंड ही शॉप से आते हैं। उसके बाद में आने के बाद में वो ये थोड़ा सा फैमिली टाइम होता है, साथ में बैठते हैं, बच्चे भी बैठते हैं, और फिर सोते सोते 12, साढ़े 12 तो बज ही जाती है, और कई बार 1 भी बज जाती है। तो 1 बजे हम सोएंगे और सुबह 4 बजे उठेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है। वो हाँ, ठीक है, हम कभी कभार किसी को देख के मोटिवेट होके 1 दिन उठ जाएंगे, 2 दिन उठ जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन हमारी बॉडी हमें जवाब देने लग जाती है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, 5, सवा 5 बजे मुझे उठना ही पड़ता है, और फिर दिन को थोड़ी देर सो भी जाती हूँ। तो वही है कि हमें किसी की देखा देखी नहीं करनी है, हमें अपने हिसाब से अपनी बॉडी को चलाना है, क्योंकि ये काम जो है वो एक दिन के नहीं है, वो हमें हमेशा करने हैं, ठीक है। तो जैसा हमारी बॉडी है, जैसे हमारे घर के रूल्स हैं, जितने हमारे घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स हैं, जितना हमें अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, उस हिसाब से हमें अपनी रूटीन जो है वो बनानी चाहिए और इस हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि हमें एक टारगेट लेके ज़रूर रखना चाहिए कि हमें अपने घर के काम जो है वो कितनी देर में पूरे करने हैं और कितनी बजे तक पूरे करने हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना बन चुका था, मतलब रोटी मैंने सबके लिए बना दी थी, और जैन साहब इस टाइम पर खाना खा के जा चुके हैं। बच्चे गए हैं नहाने के लिए, उन्होंने मतलब उनका जो पढ़ाई का काम था उनका 1-2 घंटे में पूरा हो गया था। उसके बाद में डस्टिंग का काम उन्होंने पूरा किया, और उसके बाद में मैंने जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सारे साफ़ कर दिए। उसके बाद में फिर क्या किया था, हाँ, यहाँ पर मशीन के अंदर ये सोफ़े के कवर धुल गए थे, तो इनको मैंने हाथों हाथ ही सुखा दिया था, क्योंकि अभी धूप अभी आई नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगी, तो ये टाइम से जो सोफ़े के कवर है ना वो सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद में बच्चे जैसे ही नहा के निकलेंगे तो फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि टाइम से खाना खाना हमारा ज़रूरी है, सुबह का स्पेशली मेरा, क्योंकि मैं फिर शाम का खाना जो है वो आप सबको पता है कि सनसेट से पहले खा लेती हूँ, और आजकल सनसेट जो है वो 6 बजे तक हो जाता है, तो मुझे 5:30 बजे के करीब खाना खाना होता ही है। तो सुबह का खाना अगर मैं टाइम से खाऊंगी तो शाम को फिर मुझे टाइम से भूख भी लग जाती है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप शाम को खाना इतना जल्दी खा लेते हो तो आपको रात को भूख नहीं लगती है क्या? तो हाँ जी, भूख लगती है, क्योंकि रात को सोने का काम जो है, सोने का जो टाइम है वो हमारा बहुत लेट होता है। तो इस बीच में फिर जब भूख लगती है तो फिर मैं कभी फ्रूट्स खा लेती हूँ, कभी चाय पी लेती हूँ, कभी कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है तो वो ले लेती हूँ। और रही बात कि भूख लगने की, तो शुरू से मतलब बचपन से रूटीन हमारी यही रही है। तो जैसी रूटीन हमारी बचपन से रहती है, मतलब बचपन बोल दो या फिर ये कह दो कि काफ़ी लंबे टाइम तक जब हम किसी रूटीन को फॉलो करते हैं ना, तो हमारी आदत वैसी बन जाती है, हमारी बॉडी जो है वो वैसी हो जाती है। तो इतनी भूख तो नहीं लगती है कि रोटी खाने का मन हो या कुछ स्नैक्स खाने का मन हो या कुछ चटर पटर खाने का मन हो, वैसी भूख तो नहीं लगती है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत क्रेविंग होती है, तो फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब इस टाइम पे हमारा खाना वगैरह हो चुका था, सिर्फ किचन की क्लीनिंग का काम जो था वो मेरा बाकी था। लेकिन पहले मैं ये लगा दूँगी आटा चक्की, क्योंकि आटा चक्की चलने में भी टाइम लगेगा, मतलब 1-1.5 घंटा या 2 घंटा मान के चलो, क्योंकि मुझे बेसन भी पीसना है और फिर गेहूँ भी पीसने हैं। और यहाँ पर ये देखो, चने की दाल जो थी ये मैंने आप समझ लो 1-1.5 महीना पहले जियो मार्ट से मंगाई थी। काफ़ी रिजनेबल रेट में मुझे मिल रही थी, तो मैंने 4 किलो एक साथ में मंगा के और फिर उसको ना अच्छे से डब्बे में भर के रख दिया था।
और मैं इसमें ना कुछ डालना भूल गई थी, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था। तो यहाँ पर मैंने अभी छान के देखा तो इसमें कुछ भी नहीं निकला, तो कोई कीड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, इसको मैंने बहुत अच्छे से रखा था। ये जो प्लास्टिक का डब्बा है ना, इसमें भर के रखा था, और इसका जो ढक्कन है ना, उसके अंदर मैंने ये देखो प्लास्टिक की थैली अटैच कर ली थी। और ये थैली जो थी, इसी थैली के अंदर मतलब जो चने की दाल थी ना वो आई थी। तो मैंने चने की दाल को छान कर अच्छे से और फिर इस डब्बे के अंदर भर के रखा था। और थैली लगाने से क्या हुआ था कि बाहर की बिल्कुल भी हवा जो थी ना, वो जब जाती नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर चीज़ें ख़राब नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और चीज़ें जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करते हो तो उसको देखो कि उसके अंदर नमी तो नहीं है, वो अच्छे से सूखी होनी चाहिए। और अभी आजकल तो धूप भी आ रही है, तो हर चीज़ को मतलब धूप में अच्छे से सुखा के, अच्छे से छान के, और फिर डब्बे में आप एयर टाइट डब्बे में भर के रखो। एयर टाइट डब्बा नहीं है तो आप उस डब्बे का जो ढक्कन होता है ना, उसमें आप न्यूज़पेपर लगा के रख सकते हो, कोई भी प्लास्टिक की थैली से उसको कवर कर सकते हो ढक्कन को, ताकि बिल्कुल भी बाहर की हवा जो होती है ना वो अंदर ना जाए, तो चीज़ें जो होती है वो ख़राब नहीं होती है। तो चलिए, आज बहुत सारा ज्ञान जो था आज की वीडियो में मैंने दे दिया है। और यदि आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है ना, तब जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा सा बूस्ट मिले। मेरे व्यूज़ जो है वो बिल्कुल अटक ही गए हैं, 1000, कभी 1500, कभी 2000। मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ, पर पता नहीं मेरे व्यूज़ जो है वो बढ़ नहीं रहे। तो आप सबके सपोर्ट के बिना ये सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। तो यहाँ पर चने की दाल जो थी वो मैं सबसे पहले डालूँगी। तो यहाँ पर जो आटा चक्की थी वो मैंने पहले ही पोंछ के रख रखी थी। वैसे हमेशा यूज़ करने के बाद क्लीन करके रखती हूँ, लेकिन यूज़ करने के पहले भी थोड़ा सा उसको साफ़ करना होता है। तो यहाँ पर चने की दाल जो थी वो मैंने इसमें डाल दी थी। और आजकल न्यूज़पेपर जो है वो उसका पढ़ने का ज़माना चला गया है। जब से मोबाइल का क्रेज़ बढ़ा है, मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है, तो न्यूज़पेपर जो है हमारे घर में आते नहीं है। और आज तो स्थिति ऐसी थी कि अभी जैसे दिवाली की सफाई करी थी ना, तो जितने भी न्यूज़पेपर थे वो सारे काम आ गए थे। तो आज एक भी न्यूज़पेपर नहीं था। तो एक मिंत्रा का पार्सल आया हुआ था, तो मैंने वो पार्सल निकाला, और ये जो पेपर आता है ना ब्राउन कलर का जो आती है, मतलब जिसमें ये ड्रेस आई थी मतलब, तो वो पेपर मैंने निकाला और उसको पूरा खोल दिया था, उसको मैंने यूज़ किया। और अब मैं सोच रही हूँ कि जो स्क्रैप शॉप होती है वहाँ से मैं थोड़े बहुत न्यूज़पेपर ला के रखूँ, क्योंकि स्पेशली क्लीनिंग के टाइम पे न्यूज़पेपर बहुत काम में आते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने आटा चक्की ऑन कर दी थी, और सबसे पहले मैंने बेसन पीसा, उसके बाद में जो गेहूँ थे वो पीस लिए थे। और मेरी जो आटा चक्की है ना, उसके अंदर मतलब थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि आटा या तो एकदम बारीक पीसता है, या फिर आटा एकदम मोटा मोटा पीसता है। इस तरीके की उसके अंदर ब्लेड है। तो मैं क्या करती हूँ कि आधा आटा जो होता है वो एकदम बारीक वाला पीस लेती हूँ, और आधा आटा एकदम मोटा वाला पीस लेती हूँ, और फिर दोनों को मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये आटा पीस गया था। इसके बाद में मैंने इसको एक बड़े से कंटेनर में निकाल के रखा है, और ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में मैं इसको आटे के डब्बे में भर दूँगी। और बाकी बेसन जो था वो तो भी ठंडा हो गया था, तो उसको भी मैंने डब्बे में भर के रख दिया। और इसी के साथ में आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करना, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सेम आईडी से इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस नाम से ही इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, तो आप वहाँ पर जाके अभी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।